नमस्कार। नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 2.2 प्रश्नावली के जो हमारे रहते हुए जो 4 क्वेश्चन और हैं वो करेंगे हम। यानी आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक। तो 13वां क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन। क्या कहता है? एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, तो वह परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे? जो चीज पूछी है वो मान लेंगे कि माना वह संख्या x है। अब प्रश्न क्या कहता है कि 5/2 से गुणा करना है। जो हमने संख्या मानी है, यानी जो संख्या हमें ज्ञात करनी है उसको 5/2 से गुणा किया, यानी x को 5/2 से गुणा किया। और वो कहता है 2/3 जोड़ने पर। तो अब क्या करेंगे? उसमें 2/3 जोड़ दिया, क्या प्राप्त हो रहा है? 7/12 माइनस का, तो हम लिख देंगे बराबर माइनस का 7/12। बस समीकरण बन गई। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे? 2.1 के तरीके से हल करेंगे। यानी ये प्लस की संख्या है, दूसरी तरफ जाएगी माइनस में जाएगी। यहाँ पे लघुत्तम ले लिया 12 और 3 का, 12 और 3 का लघुत्तम आया अपने पास है 12। अब क्या करेंगे? 12 का 12 में भाग दिया, एक को 7 से गुणा कर दिया माइनस का 7। 3 का 12 में भाग दिया, 3 चौके 12, 4 आ गया। 4 को 2 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8। अब ये भी माइनस किया और ये भी माइनस किया, दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 8 है 15। तो बटा में 12 पड़ा ही है। अब क्या करेंगे? x के साथ में 5/2 गुणा में पड़ा है, दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5। अब काट देंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 2 एकम 2, 2 6 12, 3 एकम 3, 3 2 6। तो 1/2, और वो भी किसका? माइनस का। तो अतः वह परिमेय जो संख्या है वो हमारे पास आएगी 1/2 माइनस का। तो अब देखते हैं हम 2.2 प्रश्नावली का 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन में क्या कहता है? लक्ष्मी क्या है? एक बैंक में खजांची है, उसके पास जो है नकदी के अंदर 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोट है। जबकि नोटों की जो संख्याओं का जो अनुपात है वो दे रखा अपने को 2:3:5 तो उनका कुल मूल्य बता रखा अपने को पास, जो जिसके पास जितने नोट थे उनका 4 लाख रुपए है। तो वो पूछा है कि कितने कितने रुपए के कितने कितने नोट थे, यानी 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोट उसके पास कितने थे। तो जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है, ये दे रखा है 100 रुपए का, ये 50 रुपए का और ये 10 रुपए का। तो हम क्या करेंगे? माना 100 रुपए के नोट 2 अनुपात दे रखा है अपने को, तो 2x लिखेंगे उसे। 3 अनुपात दे रखा है 50 रुपए वाले का, तो 3x नोटों की संख्या हो गई है। और 10 रुपए वाले का 5 अनुपात दे रखा है, तो उसको क्या करेंगे? 5x लिख देंगे, नोटों की संख्या होगी। अब बात आती है कि नोटों का जो कुल मूल्य है वो 4 लाख रुपए दे रखा है, जबकि हमारे पास तो है संख्या। अब क्या करेंगे? मान लो 100 रुपए के मेरे पास 5 नोट है, कितने हो गए? 5 गुणा 100। 50 रुपए के 10 नोट हो गए, तो 50 गुणा 10, ये उनका मूल्य आ गया। तो इसका मतलब 2x नोटों की जो संख्या है वो 100 रुपए वालों की है, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, उसका टोटल मूल्य आ जाएगा। अब 3x नोट दे रखी है अपने को, संख्या है नोटों की 50 के, और यहां दे रखा 50 का नोट है, तो क्या कर देंगे? 50 के नोट को उसकी संख्या से यदि गुणा कर दें तो कुल मूल्य आ जाता है उसका। तो ये आ गया। अब इसी प्रकार 10 के नोटों की संख्या है ये, और ये उसकी वैल्यू है, दोनों को गुणा कर देंगे तो कुल मूल्य आ जाएगा। तो यानी 2x गुणा 100, 100 के मूल्यों, नोटों के मूल्यों की संख्या टोटल। उसके बाद 50 का नोट है, 3x है उसका मूल्य 50, दोनों को गुणा कर देंगे। यहाँ पे 10 के नोट है और 5x नोट है टोटल, दोनों को गुणा कर देंगे, और उन तीनों प्रकार के नोटों के मूल्यों का जो योग है वो बढ़ रहा है 4 लाख रुपए। अब क्या कर देंगे? 200x, इसको गुणा किया 150x, इसको गुणा किया 50x, तीनों को जोड़ दिया 400x बन गया, बराबर मूल्य मेरे पास 4 लाख है। तो x के साथ में 400 गुणा में भाग में चला जाएगा। 4 लाख को 400 से जब मैंने भाग दिया तो मेरे पास आया 1000। तो अब मेरे को संख्या निकालनी है, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या x का मूल्य यहाँ रख दो, 2 गुणा 1000। तो इसका मतलब 100 रुपए के नोटों की जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी? 2000 नोट है। इसी प्रकार यहाँ पे x की वैल्यू 1000 रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 3000। तो 50 रुपए के नोटों की जो संख्या है वो 3000 आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा? 1000 रुपए लिख दूंगा, x की जगह 1000 वैल्यू आ जाएगी। तो 10 के नोटों की संख्या कितनी आ गई? 5000। तो अब हम देखेंगे 2.2 प्रश्नावली का अपना 15वां क्वेश्चन। क्या कहता है? सेम पीछे की तरह ही है। मेरे पास 300 रुपए मूल्य के 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। 2 रुपए वाले जो सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की 3 गुणी है। तो सिक्कों की कुल संख्या 160 दे रखी है। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए की जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी है? 160। तो मेरे पास प्रत्येक सिक्कों की संख्या पूछी है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे
₹2 की जो सिक्के वो ₹5 से 3 गुणे है, तो मानेंगे किसके? सबसे पहले हमने देखा कि ₹5 की जो सिक्कों की संख्या वो x मान ली। किसकी मान ली? ₹5 की सिक्कों की संख्या x मान ली, तो ₹2 की कितने हो जाएंगे? उसने कहा 3 गुणी है, तो x को 3 से गुणा कर दिया, ₹2 के सिक्के आ गए। अब टोटल 160 है, 160 में से ये ₹5 के, ये ₹2 की है, दोनों घटा दिए मैंने। किसके बच जाएंगे? ₹1 के सिक्के बच जाएंगे, यानी 160 है, 160 टोटल सिक्के हैं, उसमें से ₹5 वाले और ₹2 वाले घटाने के बाद ₹1 वाले बचेंगे। तो ₹1 के जो सिक्के हैं वो 160 माइनस ये ₹5 वाला घटा दिया और ये ₹2 वाला घटा दिया, तो 160 माइनस एक्स किसके, 160 माइनस 4x किसके बच गए? ₹1 के सिक्के। तो अब क्या कह रहा है वो, मूल्य कितना है उनका टोटल? ₹300। तो देखो ये ₹5 के सिक्कों की संख्या है और ये उसका मूल्य है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो ₹5 के सिक्कों का मूल्य बढ़ जाएगा टोटल। तो मैंने कर दिया 5 गुणा x। अब ₹2 के सिक्कों का मूल्य कितना है? 2 को 3x से गुणा कर दिया। अब ₹1 के सिक्कों का मूल्य कितना है? सिक्कों की संख्या तो ये थी और मूल्य ये है, दोनों को गुणा कर दिया, बराबर 300 लिख दिया, क्योंकि जोड़ना है तीनों को, तीनों का जोड़ कितना है? 300। तो यहाँ पे देखो 5x, इन दोनों को गुणा किया 6x और एक को अंदर गुणा कर दिया, 160 माइनस 4x बराबर है 300। अब देखो 5 6 11, 11 में से 4 गया 7x और इधर 300 और ये 160 इधर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 140 बच गया, 300 में से 160 गया 140। x बराबर ये तो 7 गुणा में पड़ा है, भाग में आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब पूछा क्या उसने? एक प्रकार के सिक्के पूछे हैं, तो ₹5 के कितने सिक्के हो जाएंगे? 20। और उसके बाद ₹2 के कितने सिक्के हो जाएंगे? 3 गुणा 20 यानी 60। अब ₹1 के कितने सिक्के रह जाएंगे? 160 तो टोटल थे, 160 में से क्या करेंगे? 20 तो 80 माइनस कर देंगे, तो कितने बच गए? 180, ओनली 80। तो ये ₹5 के सिक्के हैं, ये ₹2 के सिक्के हैं और ये कितने बच गए? ₹1 का सिक्का। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी 2.2 का अंतिम क्वेश्चन। क्या कहता है कि एक नमद प्रतियोगिता में आयोजकों ने यह तय किया कि अपने विजेताओं को कितने रुपए देने हैं? ₹100। और जो विजेता नहीं रहते हैं, जो शेष प्रतिभागी हैं, उनको ₹25 प्रति कैंडिडेट अपने को देने हैं। और उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले टोटल कितने हैं? 63 प्रतिभागी हैं। और इनाम की संख्या, इनाम की टोटल राशि कितनी है? ₹3000। अब 63 आदमियों में ₹3000 बांटने हैं और विजेता को ₹100 देने हैं और जो बिना विजेता उनको ₹25 देने हैं, स्वाभाविक सी बात। तो विजेताओं की संख्या पूछी है, तो हम क्या करेंगे? माना कि विजेताओं की जो संख्या है वो x मान ली। अब 63 में से x तो विजेता गए, पीछे कितने रह गए? 63 माइनस x, जो विजेता नहीं है। अब क्या करेंगे? विजेता को तो ₹100 देने हैं, तो x थे विजेता टोटल, तो 100x हो गए, इतने रुपए बांट दिए। अब बाकी रह गए अपने पास 63 माइनस x शेष प्रतिभागी, तो उनको 25 रुपए देने, उसको 25 से गुणा कर दिया। अब टोटल रुपए कितने बांटने हैं? कुल रुपए, यानी प्लस कर दो दोनों को, ₹3000। अब यहाँ पे गुणा किया 100x, इसको अंदर गुणा किया 63 को 25 से गुणा किया 1575 और 25 को x से गुणा किया, यानी वितरण गुणधर्म लगा दिया, बराबर 3000। अब 25x माइनस का और 100x प्लस का दोनों को घटा दिया, 75x रह गया और 1575 को इस साइड में ले गए, 3000 की तरफ घटा दिया, 1425। अब x के साथ में 75 गुणा में पड़ा है, भाग में चला गया और 75 के पहाड़े से इसको काट दो, 19 आ गया। तो यानी विजेताओं की जो संख्या वो कितनी रह गई अपने पास है? 19। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, विजेताओं की संख्या x, विजेताओं को छोड़ करके टोटल प्रतिभागी 63 माइनस x, क्यों टोटल 63 थे। विजेता को ₹100 देने हैं, 100 से गुणा कर दिया और जो बिना विजेता है उनको 25 से गुणा कर दिया, ₹25 देने थे। दोनों का जोड़ 3000, ब्रैकेट खोल दिया, घटा दिया, 100x में से 25x घटाया 75x, 1575 साइड में चला गया, 1425, 75 गुणा में था, भाग में चला गया, x का मान कितना आ गया? 19। यानी विजेताओं की जो संख्या हमारे पास कितनी आ गई? 19। तो ये थी हमारे पास प्रश्नावली 2.2। तो आप अच्छे से प्रत्येक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के अपना होमवर्क पूरा कर सकते हैं और प्रत्येक कमेंट में बता भी सकते हैं आप मेरे को, प्रत्येक वीडियो के कमेंट में लिख करके कि किस प्रकार और सुधार की गुंजाइश रहती है। धन्यवाद।